नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे गोविंदा थ्योरम की चर्चा की थी। एक्चुअली ये गोविंदा थ्योरम है क्या? तो जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने चैनल के इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं अध्ययन व अध्यापन के साथ साथ मॉडर्न और एकेडमिक पेरेंटिंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जाना जाता हूँ। फिलहाल अध्ययन और अध्यापन से संबंधित जो समस्याएं आती है उसमें सबसे ज़्यादा समस्या विषय को लेकर के आती है, और जब विषय की बात आती है तो उन तमाम विषयों में, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग विषयों में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन पूरी दुनिया भर के कॉमन बच्चे को सबसे ज़्यादा कठिनाई गणित में आती है। और गणित के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोगों को गणित बिल्कुल बोरिंग लगता है। बच्चे गणित पढ़ना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, गणित में रुचि पैदा करने के लिए, गणित को एक उबाऊ विषय समझकर दूर भागने वाले बच्चों को गणित में रुचि पैदा करने के मकसद से मैंने गुणा को भाग से बना के दिखाया था, और इसका नाम हमने दिया था गोविंदा थ्योरम। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस गोविंदा थ्योरम को एक बार रिपीट करना चाहूँगा। गोविंदा थ्योरम इस तरह से है, किसी भी संख्या को, जी हाँ, किसी भी संख्या को करना हो गुना 5, फौरन कीजिए हाफ, पॉकेट से लगाइए 0, हो जाएगा उसका बाप, अपने आप 5 से गुना। जैसे नमूने के तौर पर आप एक संख्या लीजिए, यह संख्या है, करना है गुना 5, करना है गुना 5, फौरन किया हाफ। देखिए किया नहीं, इसका हाफ, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, 48 का आधा 24 ही होगा, 48 का हाफ 24। अब पॉकेट से लगाया 0। देखिए हुआ कि नहीं इसका बाप, अपने आप। मैंने कुछ किया? आप बोलेंगे ये सम संख्या थी, मजे में हाफ कर दिए। ये विषम संख्या है, इसका कैसे करेंगे हाफ? बाप रे बाप, मैंने कहा था नो बाप बाप, ये और ज्यादा आसान है। इसको दशमलव पर कर देंगे हाफ, और फिर दशमलव कर देंगे साफ, हो जाएगा इसका भी बाप अपने आप। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हमने बताया था कि आप 3 पॉइंट याद रखें। सबसे पहली बात कि ये नियम कब काम करेगा? जब किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो। 5 छोड़ करके 6 से, 7 से, 8 से, 9 से अगर गुना करना हो तो फिर हम इस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक सिंपल कारण तो आपको भी समझ में आता होगा कि 5 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा सभी एक जैसा नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जब सबके पहाड़े एक जैसे नहीं होते हैं तो फिर सबके तरीके एक कैसे होंगे? तो उसके अलग तरीके हैं जिन पर कभी मैं आगे की वीडियो में चर्चा करूंगा। फिलहाल यहां सबसे पहली बात याद रखें कि यह नियम तभी काम करेगा जब किसी संख्या को 5 से गुना करना हो। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि संख्या अगर सम यानी इवन नंबर है तो आप उस संख्या को हाफ यानी आधा कर दीजिए और पॉकेट से 0 लगा दीजिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर संख्या विषम यानी ऑड नंबर है तो उसको आप ऐसे मत हाफ कीजिए, डेसिमल यानी दशमलव पर हाफ कर दीजिए और फिर पॉकेट से 0 लगा दीजिए। मैथ से दूर भागने वाले बच्चे मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय जो क्रियाएं होती है उनसे जितना डरते नहीं, उससे कहीं ज्यादा डरते हैं मैथमेटिकल साइन और सिंबल से। डेसिमल, माइनस, रूट, स्क्वायर, ये सब पावर, ये सब चीजें जो माने सिंबल है ना, इनको देख के ही बहुत सारे बच्चे आतंकित हो जाते हैं। तो अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं, आपको डेसिमल में आधा करने में बाधा आ रही है, डेसिमल में दिक्कत आ रही है, तो आप विषम संख्या यानी और नंबर के लिए एक तरीका और आप अपना सकते हैं। आप ऐसे बच्चे को
जो अभी दशमलव नहीं जानता है या दशमलव कमजोर है, तो उसको आप ऐसे समझा सकते हैं, क्योंकि सम और विषम, इवन और ऑड नंबर तो क्लास 1-2 का बच्चा भी जानता है। तो आप उसको बताइएगा कि बेटा इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो तो उसको संख्या को ही आधा कर देना और पॉकेट से 0 लगाना, उस नंबर को हाफ कर देना और पॉकेट से 0 लगाना। लेकिन अगर ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आप इस संख्या को मत हाफ करो, इससे जस्ट पहले वाले का हाफ कर दो। तो व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, जिसे हम लोग सक्सेसर प्रेडिसेसर के रूप में, उत्तरवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या के रूप में हम लोग 5वीं 6ठी क्लास में पढ़े थे। आज के बच्चे तो यूकेजी और 1 के बच्चे भी व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर जानते हैं। तो सब जिसको भी गिनती आती है सबको पता है कि 37 से पहले 36 होगा, 37 से पहले 36 होगा। अब 37 का हाफ करने में प्रॉब्लम होगा, 37 का आधा करने में बाधा आ सकती है। 36 यानी 36 का आधा तो कोई भी कर लेगा, तो 36 का हाफ होगा 18 और पॉकेट से हम 5 लगाएंगे। तो जी हाँ बच्चों, अगर और मैंने इवन नंबर को करना है तो हम नंबर को हाफ करेंगे और 0 लगाएंगे। ध्यान दीजिए, जब नंबर को हाफ करेंगे तो 0 लगाएंगे, और ऑड नंबर में हम नंबर को हाफ नहीं कर रहे हैं, नंबर से ठीक पहले वाले का हाफ कर रहे हैं। इसलिए जब नंबर से ठीक पहले वाले का हाफ करेंगे तो हम 0 के बदले 5 लगाएंगे। अब आप पूछेंगे कि यहां क्यों नहीं 0 लगाएंगे, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे, ट्रिक से काम लेना तो सभी लोग सिखाते हैं, लेकिन शायद मैं वो पहला बेवकूफ आदमी हूं जो लोगों को खुद से ट्रिक बनाना सिखाता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से भी इस तरह के ट्रिक कैसे बना सकते हैं, ये ट्रिक बना कहां से या आया कहां से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रिक कहां से आया है, आप खुद से इसे कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने विज्ञान में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी जैसे गीता में आत्मा की अमरता के सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि आत्मा न तो पैदा होती है न मरती है, बल्कि यह एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करती है। ठीक उसी तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है, ना ही कभी इसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो दोस्तों, यही बात गणित या विज्ञान के नियमों के बारे में भी लागू होता है। नियम जो है वो बनाए नहीं जाते हैं, नियम केवल खोजे जाते हैं, और जब खोज लिए जाते हैं तो फिर उनकी पहचान के लिए उनका एक नाम दे दिया जाता है। नमूने के तौर पर आप सभी को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानकारी होगी। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की, ये भी आप सभी को बेहतर पता है, न्यूटन ने की। ये जो नियम बना, ये जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, इसके पीछे की घटना क्या थी वो भी एक कहानी के रूप में आपको बेहतर पता है कि न्यूटन एक बाग में लेटे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से गिरा और नीचे मैंने पेड़ से टूटा और सीधे जमीन पे गिरा। अब आप बताइए दोस्तों, क्या सेब का पेड़ से गिरना कोई नई घटना थी? क्या सेब उसी दिन पहले सबसे पहले जमीन पर गिरा था? इससे पहले सेब पेड़ से टूटकर कहीं और चला जाता था, जमीन पर नहीं गिरता था? नहीं दोस्तों, जिस तरह से एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो पैदा लिया है वो मरेगा, आज नहीं तो कल, उसी तरह से जो फल पेड़ में लगा है या तो वो खुद पक कर टूट कर जमीन पे गिरेगा या फिर हम उसको तोड़ लेंगे। तो पेड़ से सेब का गिरना कोई नई घटना नहीं थी। दूसरी चीज पर गौर कीजिए दोस्तों, क्या न्यूटन ही वो पहला आदमी था जिसने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा था? नहीं दोस्तों, न्यूटन से पहले हजारों लाखों लोगों ने इस तरह की घटना को घटित होते हुए देखा होगा। अगर हम कहते हैं कि नहीं, न्यूटन ही वो पहला आदमी था जिसने इस तरह की घटना को सबसे पहली बार देखा, इसका मतलब है कि न्यूटन को छोड़ करके उस समय पूरी दुनिया में सारे के सारे लोग अंधे थे।
तो दोस्तों ये तो सरासर बेवकूफ़ों वाली बात हुई। और तीसरा और एक आखिरी बात पर आप गौर कीजिएगा, क्या आप इस बात को पुख्ता तौर पर कोई प्रमाण दे सकते हैं कि न्यूटन ने अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार उसी दिन सेब को पेड़ से गिरते देखा होगा? नहीं दोस्तों, न्यूटन ने इस तरह की घटना को अपनी जिंदगी में इससे पहले भी सैकड़ों, हजारों, लाखों बार देखा होगा। उसने सेब को पेड़ से गिरते देखा होगा, अमरूद को पेड़ से गिरते देखा होगा, नारियल को पेड़ से गिरता देखा होगा। ऊपर की चीज जब नीचे छोड़ी जाती है तो नीचे ही गिरती है। इस तरह की घटना को तो उसने हजारों बार देखा होगा। तब एक बड़ा सवाल है, आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि न्यूटन के दिमाग में सेब को गिरते हुए देख करके तमाम तरह के उल्टे पुल्टे ख्याल आने लगे। ये सेब दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, बीच में ही क्यों नहीं रह गया, ऊपर ही क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों गिरा? और जब इन बेसिर पैर की बातों का, बेसिर पैर के प्रश्नों का जब वो जवाब ढूंढने निकला तो उसने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोज निकाला, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक इसी तरह से दोस्तों ये जो नियम है वो मैंने नहीं बनाया है, ये नियम बने बनाया है। नाम भले मैंने आपको याद रखने के लिए गोविंदा थ्योरम दिया, ये नियम पहले से ही बना हुआ है। कैसे बना हुआ है जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये 16 इंटू 5 को हम 16 इंटू 10/2 लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 गुने 5 को 16 गुने 10/2 लिखेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि 10/2 को काटेंगे तो 5 ही होगा। 10/2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5 ही होगा। दोस्तों ये 16 इंटू 10/2 है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो कि जनरली छोटे क्लास के बच्चे अपनाते हैं, मैथ्स में कमजोर बच्चे अपनाते हैं। चूंकि उनको काटने में प्रॉब्लम होती है इसलिए पहले वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे 16 को 10 से, और इसके बाद 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ गया 80 यानी 80। दूसरा तरीका जो बड़े बच्चे करते हैं वो 16 को 2 से काट देंगे 8 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80। अब आप बोलेंगे कि काट तो हम 10 को भी 2 से सकते थे। जी हाँ सकते थे, लेकिन 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है किसी भी नंबर को, इसीलिए हम 10 को नहीं काट करके 16 को काटे हैं और 8 को 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। दोस्तों अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। आप देखिए कि एक ही सवाल को, आप जानते हैं कि एक ही सवाल को कई तरीके से बनाया जा सकता है और कभी कभी सारे तरीके सही भी होते हैं, और अगर तरीका सही है तो आंसर हर हाल में सही होगा। और चाहे तरीके भले अलग हों, एक सवाल को हम कितने भी तरीका से बनाएं लेकिन आंसर हर हाल में एक ही आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां ये दो तरीका हमने बनाया, इस सवाल को दो तरीके से बनाया और दोनों में आंसर एक ही आया है। और आंसर सही भी है ये, क्योंकि 16 5 जा 80 ही होता है, 16 को 5 से गुना करने पर 80 ही होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन दोनों में से क्या दोनों तरीका सही है, या फिर कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका से गलत है? दोस्तों ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दे सकते हैं और मैं अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा इसका जवाब लेकर के। दोस्तों आपने देखा होगा कि जनरली जो बच्चे पढ़ाई के मामला में कमजोर होते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जब वो घर पर अपने पेरेंट्स को या ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर को सवाल बना के दिखाते हैं तो बिल्कुल सही बनाते हैं, लेकिन वही सवाल जब वो नेक्स्ट डे एग्जाम में करने जाते हैं, आप कितनों पढ़ा के सिखा के भेजिए, रात भर रटा के भेजिए, निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने आपसे आज ये प्रश्न किया है। हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी हाजिर होंगे। आपको
इस प्रश्न का भी जवाब देंगे, साथ में इसमें भी बताएंगे कि इसमें कौन सा तरीका सही है तो क्यों सही है, और अगर दूसरा तरीका गलत है तो वो कौन सा गलत है। तब तक के लिए आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपको आज जो कुछ भी मैंने बताया या अभी तक आप हमारे चैनल पर जो कुछ भी देख चुके हैं, अगर आपको उपयोगी लग रहा है तो आप हमारे चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके मेरा उत्साहवर्धन कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को भेजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।